अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम जुनैद अंजुम है। ये जो सीरीज़ है मैं कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बिगिनर्स ट्यूटोरियल्स के ऊपर है। तो लास्ट टाइम हमने लेक्चर किया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि होम जो आपके पास रिबन होता है जिसके अंदर फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स एंड स्टाइल्स, या एडिटिंग जिसमें आपके पास फिल्टर एंड सर्चिंग होती है, वो किस तरह करते हैं। तो आज का ये टॉपिक है वो ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिकली हमने जो आज करना है वो ये है, वो हमने करना है फार्मूलाज के ऊपर। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मेरा फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा, ताकि आपको नए से नए जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो मैं लेकर आऊँ, पहुँचाऊँ। स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो किया था वो बेसिकली हमने कुछ डाटा एंटर किया था, नंबर्स, नेम्स, एड्रेसेस, कंट्रीज, स्टेटस। हमने मर्ज का कॉन्सेप्ट लगाया था कि इफ़ वी हैव टू कॉलम्स और हम चाहते हैं कि वो एक ही सेल में शो हो, वो मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन हमने सीखी थी, ये आपके सामने है। उसके बाद सैलरीज के ऊपर, उसके बाद नंबर्स के, आपके नंबर्स किस तरह रिप्रेजेंट आने चाहिए, उस तरह काम था। तो आज का जो काम है वो बेसिकली ये है कि किस तरह हमने यूज़ ऑफ फार्मूलाज करना है। अब फार्मूला जो होते हैं आपके पास, बेसिकली कोई भी फार्मूलाज हो सकते हैं। आपके पास एडिशन हो सकती है, आपके पास सब्ट्रैक्शन हो सकती है, आपके पास डिफरेंट किस्म के डाटा हो सकते हैं। तो आपके पास किस तरह जो है एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, डिवीजन हो सकती है, और भी डिफरेंट किस्म के फार्मूलाज आपके पास हैं। अब फार्मूला जो होते हैं नॉर्मली आपके पास नंबर्स के ऊपर होते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके पास सेल्स के ऊपर भी हो, सेल्स जिसके अंदर आपके पास इंग्लिश वर्ड्स हों, इस तरह की चीज़ें हों। वो किस किस्म के होते हैं वो मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के सामने डिस्कस भी करूँगा, आपको शो भी करूँगा, जिसमें आपके पास जिन सेल्स के अंदर वर्ड्स लिखे हुए हैं इंग्लिश वर्ड्स, उनको भी आप उस पर कोई फार्मूला लगा सकते हैं। अब फार्मूला लगाने का तरीक़ेकार आपके पास ये है कि यू गो टू योर, ऊपर जो है आपके पास मेन्यू है, मेन्यू के अंदर आपके पास होम है, उसके बाद इंसर्ट है, पेज लेआउट, फार्मूलास। ये आपके पास जो फार्मूला है, यू हैव टू क्लिक इट। आपने फार्मूला क्लिक करना है तो ये आपके पास शो कर देगा, आपके पास रिबन और उसके डिफरेंट सेक्शन शो कर देगा। पहला आपके पास सेक्शन फंक्शन लाइब्रेरी है, उसके बाद डिफाइन नेम, फार्मूला ऑडिटिंग एंड कैलकुलेशन है। जिससे बेसिकली अगर आप बिगिनर लेवल्स पर कर रहे हैं तो इसके अंदर जो आपसे ताल्लुक है वो आपके पास फंक्शन लाइब्रेरी से है। अब फंक्शन लाइब्रेरी में मराद जितने भी फंक्शनलाइज हैं ना, फंक्शन हैं, वो आपके सामने शो कर रहा है। आपके पास जो है फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, आपके पास लॉजिकल हैं, आपके पास टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट बेस्ड हैं, ठीक है। आपके पास डेट एंड टाइम के हैं, आपके पास रेफरेंस के हैं, आपके पास मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के हैं, और आपके पास और भी मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन हैं। यहाँ पर आप देखेंगे रिसेंटली यूज़ बेसिकली वो फंक्शन होते हैं जो मोस्ट कॉमनली आपने लास्ट टाइम यूज़ किए हैं। अब मेरे केस में मैंने सम यूज़ किया हुआ है, एवरेज यूज़ किया हुआ है, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, इस तरह की चीज़ें यूज़ की हैं। ऑटो सम से मराद आपके पास मोस्ट कॉमन होते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन जो इस्तेमाल होते हैं वो आपके पास सम होता है, एवरेज होता है, काउंट नंबर्स होते हैं, मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है। अच्छा, अब आपके पास फार्मूलाज का ये कॉन्सेप्ट किस तरह किया जाता है। सपोज़ आपके पास नंबर्स हैं। यहाँ पर मेरे पास नंबर है 5 और यहाँ पर मेरे पास है 7। अब इन दोनों नंबर्स को मैंने प्लस करना है, वो तो आप सिंपल कर लें। तो ये आपके पास 12 करीब नंबर आए हैं। 12 कुछ, मेरी वैसे मैथ्स ख़राब है, प्लीज़ डोंट काउंट ऑन मी गेटिंग इट राइट। तो बेसिकली आपके पास ये दो नंबर्स हैं। अब दो नंबर्स को प्लस करना हो तो आप कैलकुलेटर से इस्तेमाल करके कर सकते हैं। लेकिन सपोज़ आपके पास नंबर हो 55554 और ये आपके पास 7586, पता नहीं सा कोई नंबर हो। मैं चाहता हूँ इन दोनों की प्लस और एडिशन हो। कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं लेकिन इतना टाइम नहीं होता। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर कुछ रैंडम नंबर हैं, इस तरह करके इसको भी है, और इस तरह करके कुछ नंबर यहाँ पर भी हैं, ठीक है। मैं रैंडम आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा, मैं इसका मकसद भी बता देता हूँ कि मैं ये क्यों इतना ज़्यादा डाटा एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास 4 डाटाज हैं। अब इसके अंदर जब मैंने प्लस करना है तो तरीक़ेकार हैं कि आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पहले आपको मैनुअल तरीका बताऊँगा, फिर मैं आप लोगों को यहाँ से करना सिखाऊँगा। तो फार्मूला लगाने का तरीक़ाकार होता है कि आपने सेल में जाना है। सबसे पहले चीज़ जो आपने लिखनी है वो आपने लिखना है इज़ इक्वल टू से मुराद है कि आपका फंक्शन स्टार्ट हो गया है। यू आर गोइंग टू राइट अ फंक्शन, ठीक है। आपका कैलकुलेशन स्टार्ट होने से पहले हमेशा आपने इज़ इक्वल टू डालना है पहले। उसके बाद सपोज़ मैंने सम करना है तो मैं लिखूँगा SUM,
जैसे मैं सम लिखूंगा मुझे ऑप्शन देगा कि आपका सम से क्या मुराद है। सम ये है, सम इफ़ आपके पास ये है, सम इफ्स है, सम प्रोडक्ट है, सम एस क्यू है, सम एक्स MY2 है। ये आपको इधर एक्सट्रीम लेवल पर फंक्शन चले जाते हैं। तो बेसिकली मुझे सम से, जिसके आगे डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे लिखी हुई है, ऐड ऑल नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स। मैंने सम लिखा, उसके बाद मैंने ब्रैकेट डाल दी, सर्कुलर ब्रैकेट जो आपके नंबर्स के ऊपर 9 के ऊपर लिखी होती है, मैंने वो करना है। अब इसके अंदर जो आगे नंबर लिखने हैं, ये नंबर 1 और नंबर 2 लिख रहा है। बेसिकली मैंने नंबर देने हैं, सेल के नंबर देने हैं। सपोज़ ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये सेल का नंबर आप जानना चाहें तो ये बॉटम पर यहाँ लिखा होता है, लेकिन सैडली इस वक्त क्योंकि फार्मूला लगा हुआ है इसलिए आपको सम वो शो नहीं कर रहा। सोल्यूशन ये होता है, अपना माउस लें, आपने एक नंबर पर क्लिक करें, उसके बाद कॉमा डालें, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्लिक करें, ठीक है, दूसरे सेल के ऊपर सिलेक्ट हो गया। आपने उसके बाद ब्रैकेट अपनी बंद करनी है एंड यू प्रेस एंटर। ये आपके पास टोटल आ गया। मैं इसके लिए रिपीट करता हूँ, ठीक है, इसी फंक्शन के लिए नीचे वाले दो डाटाज हैं। इज़ इक्वल टू दबाना है, आपने सम लिखना है, आपने उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। जिन दो नंबर्स को सिलेक्ट करना है, जिन दो सेल्स को सिलेक्ट करना है, इंडिविजुअली सिलेक्ट कर लें या उसके इंडिविजुअल से मुराद है कि पहले आप ये सिलेक्ट करें, कॉमा लगाएं, दूसरा सेल सेलेक्ट करें, उसका ब्रैकेट बंद करें। ब्रैकेट बंद हमेशा करनी है। अगर आप ब्रैकेट बंद किए बगैर एंटर दबाने की कोशिश करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या सोल्यूशन होगा। आपको कभी केसेस, अभी तो ये प्लस कर दे, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लली केसेस में जब आप एक्सट्रीम लेवल फार्मूलाज लेंगे वो आपको एरर दे देगा, तो वो इश्यूज़ होते हैं। तो इसका ध्यान रखना प्लीज़, हमेशा ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो ब्रैकेट आपने यहाँ क्लोज करनी है एंड देन यू प्रेस एंटर। अब इसके अंदर मैं कॉमा डाल रहा हूँ, फिर मैं उसके बाद दूसरे सेल को क्लिक कर रहा हूँ। इसका दूसरा भी तरीका आसान तरीका है। आप इसको मैं इधर नहीं लगाता, मैं इधर लगाता हूँ, इज इक्वल टू डालता हूँ सम, मैं ब्रैकेट लगाता हूँ। अब बजाय कि एक नंबर सेलेक्ट करके कॉमा लिखूँ फिर उसके बाद दूसरा नंबर सेलेक्ट करूँ, मैं एक ही बारी में ड्रैग करके इसको सिलेक्ट कर लूँ, दो नंबर्स को। अब आप देखेंगे लिखा हुआ है J3:K3। इसका मतलब है J3 से लेकर K3। जो J जो है मेरे पास रो कॉलम J और रो 3 है, और सीधा K कॉलम और रो 3 है। तो J3 और K3 को से लेकर जो रेंज है उनको सिलेक्ट कर लेगा, ब्रैकेट बंद करेंगे, आपके पास आंसर वही आएगा। ठीक है, ये आपके पास प्लस करने का तरीक़ेकार है। अब उसके अंदर मैं चाहता हूँ इसको यूज़ करने के लिए मैं ऑटो सम में जाऊँगा, मैं सम को क्लिक करूँगा। उसने मुझे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक सम लिख दिया। कह रहा है किस में आपने प्लस करना है, आप उन दो सेल्स को सिलेक्ट करें और यू जस्ट प्रेस एंटर। ठीक है, नहीं सॉरी गलत हो गया, यस, आप एंटर प्रेस कर दें, सिंपल सा काम है, जिस तरह मर्ज़ी कर लें। अब सपोज़ ये नंबर है, मैं सम फार्मूला लिखने का दिल नहीं चाह रहा, ठीक है, मेरा फार्मूला लिखने का दिल नहीं चाह रहा है, इसके लिए सिंपली जो है मैं ये काम करूँगा, इस जो मैं आपको लास्ट टाइम बताया था, ये एरो लगा होता है बॉटम राइट कॉर्नर पर, ठीक है, जो एक डॉट लगा हुआ है उसे आप क्लिक करें, ड्रैग करके नीचे ले जाएं, आपके पास इसका टोटल आ जाएगा। होता है इसकी वजह यह है कि जब आप काम ये इस पर ड्रैग करते हैं तो जो फार्मूला इधर लगा होता है वो ऑटोमेटिकली नीचे पर लग जाता है। बस सिवाय आप देखें, इसको सेल इसमें क्लिक करता हूँ, मैं इसको दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। तो जो फार्मूला इधर लगा होगा फॉर दीज टू सेल्स, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, आप देखें ये दोनों सेलेक्ट हुए हैं इन दो के लिए। अगर जब मैं इसे इसको ड्रैग करके नीचे लेकर जाऊँगा तो सेम फार्मूला अप्लाई हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट टू लाइन्स। अगर इसको मैं ड्रैग करता हूँ नीचे के लिए, सपोज़ यहाँ पर मेरे पास 56 कुछ नंबर हैं, रैंडम कुछ नंबर है, इसको मैं ड्रैग करूँगा नीचे लेकर आऊँगा तो सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, लेकिन बस इन दो नंबर के नेक्स्ट इन लाइन नंबर्स के लिए। ये आप मल्टीपल कैलकुलेशन एक साथ कर सकते हैं। मतलब सपोज़ आपने दो, आपके पास डाटा डला हुआ है, दो रोज़ है। अब मैं इसको एग्जांपल देता हूँ कि इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड इसको मैं Ctrl+C करके कॉपी करता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं ड्रैग करके नीचे ले जाता हूँ। अब इस तरह के आपके पास डाटा है, आपने सेम सम का फॉर्मूला लगाना है। बेसिकली आप इसको सिंपली ड्रैग करके नीचे ले जाएं, वो आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिक लगाता जाएगा फॉर नेक्स्ट इन लाइन। और हाँ, एक और मज़े की चीज़ इसके अंदर एक्सेल का फ़ायदा ये है, सपोज़ एक दफ़ा आप कागज़ पर जब आप करते हैं, आपने कैलकुलेशन कर ली, अगर आपने नई कैलकुलेशन का सपोज़ आपने कोई गलती कर दी इस नंबर में, आप इसको काटना पड़ेगा, फिर सारा प्लस दोबारा करना पड़ेगा। एक्सेल में इस तरह नहीं होता। सपोज़ इसके अंदर मैं कोई रैंडम नंबर डालता हूँ 547, ठीक है, आप देख रहे हैं आंसर लिखा हुआ है आगे 104221। जैसे ही मैं इसको एंटर दबाऊँगा जो टोटल था वो अकॉर्डिंगली उसके चेंज हो जाएगा।
वो ये कर रहा है अब 58665 को 547 के साथ प्लस कर रहा है और उसका रिजल्ट अकॉर्डिंगली दे रहा है। तो ये आपके पास एक्सेल का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो ये आपके पास है। तो इसके अंदर आप आराम से जो है खुद से भी लिख सकते हैं, कुछ जो है ड्रैग कर भी सकते हैं सेम फॉर्मूला अगर आपने नीचे बार बार लगाना है। एक और चीज़ आपको बतानी है फंक्शंस के बारे में। अगर आप इस पर किसी डब्बे पर क्लिक करें, सपोज मैं इधर क्लिक करता हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे फार्मूला लगा आ रहा है। वो कैसे पता चलेगा? आप ऊपर फार्मूला बार में जाएँ, यहाँ आपको शो कर रहा है कि इसके ऊपर फार्मूला क्या लगा हुआ है। वो कह रहा है कि इजिकल टू सम जो है J10 to K10 जो है आपके पास टोटल हो रहा है, फिर अगेंस्ट ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो किसी डब्बे पर आप क्लिक करेंगे वो आपके पास यहाँ फार्मूला उसका शो कर देगा। अगर आप सिंपल कैलकुलेशंस करेंगे तो आप सिंपल नंबर लिखेंगे तो आपको सिंपल नंबर लिखाएगा। इफ़ यू राइट अ फार्मूला और उसका रिजल्ट शो होगा तो आपके पास ये आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सम का है। अब सेम चीज़ मिनिमा माइनस करने के लिए। अब एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, एक्सेल जो है बहुत अच्छी चीज़ है। सैडली इसमें दो चीज़ें नहीं हैं, वो है मिनिमाइज माइनस करने और डिवीजन करना, इसमें है ही नहीं। उसका सोल्यूशन होता है, फिर भी माइनस किया जा सकता है, बड़ा आसान तरीका। इज इक्वल टू डालें, उसके बाद आप जो हायर टर्म है उसको सिलेक्ट करें। मैं इसको इस तरह सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये किया। देन आई प्रेस माइनस, माइनस से बाद आपकी डैश होगी, ये डैश दबाई और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो क्लिक किया एंड एंटर, उसको माइनस कर देगा। और उसको मैं खींच कर नीचे फॉर्मूला ले जाऊँ तो अकॉर्डिंगली वो सारों को माइनस भी कर देगा। आप देखेंगे हर किसी में फार्मूला अलग है, J8 J9 माइनस K9, 10 J10 माइनस K10 और उसके बाद J11 माइनस K11 अकॉर्डिंगली फार्मूला लगा हुआ है। इसमें माइनस की नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं आता मैं आपके सामने सर्च करके दिखा देता हूँ। तो इज इक्वल टू माइनस लिखूँगा, आपके पास मिनिमम आ गया, आपका मिना भी आ गया, मिनट भी आ गया, लेकिन माइनस लफ्ज़ नहीं है। आप सब ट्रैक करने का सोचते हैं, सब ट्रैक्ट, वो भी नहीं है। आप सब लिखेंगे वो सब टोटल आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट आ जाएगा, आई एम सब आ जाएगा, लेकिन नहीं, और कुछ नहीं है। सिमिलरली अगर आप मैं डिवीजन लिखता हूँ, डिवीजन भी नहीं है। डिवीजन करने का तरीका सिंपल वही है कि आप नंबर क्लिक करें, स्लैश लगाएं एंड उसके बाद अगला नंबर क्लिक कर दें और उसके अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई कर देगा। ये मैं ट्राई करके सारों की डिवीजन शो कर दिया। तो इसमें माइनस और डिवीजन नहीं है, बाकी सारा कुछ है। अब सपोज़ मैं उसको करता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ, उसका ये है मल्टीप्लाई का लफ्ज़ मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई का दूसरा नाम यूज़ होता है प्रोडक्ट। तो आप प्रोडक्ट लिखेंगे, देखेंगे आ गया मल्टीप्लाई ऑल द गिवन नंबर्स। इसको क्लिक किया, ये देखेंगे एरर आ गया। ये इसलिए एरर आया है क्योंकि मैंने लिखा है प्रोडू, मैंने आगे कुछ लिखा ही नहीं है। तो इसके अंदर ज़रूरी होता है कि आप हर वर्ड लिखें, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट ब्रैकेट, दो नंबर जिनको आपने मल्टीप्लाई करना है उनको आपने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद की, एंटर दबा दिया। सिमिलरली इसको फिर मैं ड्रैग करके नीचे ले आऊँगा और ये सारों का प्रोडक्ट आ गया। ये मेरे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, ये मेरे पास सारा कुछ हो गया। अब इसको मैं साइड पर करता हूँ, इस डाटा को मैं साइड पर करता हूँ। मेरे पास सपोज़ ये डाटा था लास्ट टाइम का। अब इसके अंदर मैं जानना चाहता हूँ कि एक से मैं चीज़ चेक करूँ, यस। अब मैं जानना चाहता हूँ सारे नंबर्स में से, तो आपके ख्याल में सामने 13 नंबर्स हैं, मैं सारों में जानना चाहता हूँ हाईएस्ट नंबर क्या है, हाईएस्ट। और इसके साथ साथ अकॉर्डिंगली मैं जानना चाहता हूँ इन सारों में से मिनिमम नंबर क्या है। तो सबसे पहला काम इज इक्वल टू मैक्सिमम फाइंड आउट करता हूँ, MAX, पूरा नहीं लिखना, मैक्स। आगे लिखा हुआ रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन सेट ऑफ वैल्यूज़, इसमें आपके पास है। और इसमें लिखे देखें लिखा हुआ इग्नोर्स लॉजिकल वैल्यूज़ एंड टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट नहीं चलेगा, इसमें सिर्फ नंबर्स काउंट कर रहा है। ठीक है, नंबर्स के हिसाब से देख रहा है। उसके बाद मैं ये डालता हूँ ब्रैकेट। अब उसके बाद मैं इस पूरे जितना भी नंबर्स है ना उनको सारों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट बंद किया एंड आई प्रेस एंटर। इसके अंदर से मुझे बता रहा है कि 885251 जो है मेरे पास हाईएस्ट नंबर है, जो कि मेरे पास यहाँ है। ये मेरे पास मैक्सिमम है, यहाँ पर आप देखेंगे ये फॉर्मूला लगा हुआ है। सिमिलरली मैं मिनिमम फाइंड आउट करता हूँ, इज इक्वल टू MIN, ब्रैकेट लगाई, इसके अंदर मैंने दोबारा इन सारे नंबर्स को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद की, आई प्रेस एंटर। इसने मुझे बता दिया 588 ये नंबर है मिनिमम और ये प्रेजेंट हो गया। सिंपल सी बात है।
तो उसके अकॉर्डिंगली ये आपके पास मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर्स है। अब इसके आगे आप एक आपके पास एक दो और फॉर्मूलाज हैं जो है यहाँ लिखे में रिसेंटली यूज़ में आप जाएँ, आपके पास यहाँ नहीं सॉरी एवरेज का भी है। एवरेज कितनी पे है टोटल लोग सारे लोगों की, 13 लोगों में से एवरेज पे क्या है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज का नॉर्मली फार्मूला आप लोगों का होगा 13 नंबर्स हैं, यू ऐड दम अप एंड डिवाइड बाय 13 और आपके पास एवरेज आ जाएगी। इतना वेला टाइम नहीं है हम सारों के पास, तो अब एवरेज लिखें, उसके बाद ब्रैकेट लगाएं। जिन नंबर्स की आपने एवरेज लेनी है यू सिलेक्ट दम ऑल, सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद की, एंटर दबाएंगे, वो आपको एवरेज दे देगा। हाँ एक चीज़ मैं यह आपको बता दूँ, सपोज़ ये आप देख रहे हैं मेरी कैलकुलेशन हुई हुई है, इसमें मैं क्लिक करूँ फॉर्मूला लगा हुआ है, लेकिन इस तरह के हैश हैश शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो वैल्यू है वो इतनी लंबी है कि वो एक नॉर्मल साइज़ में शो नहीं हो रही। तो इफ़ आई एक्सपैंड इट तो आप देखेंगे उसमें शो हो जाएगा। ये आपके पास बहुत सारे नंबर्स में होता है। सपोज़ मैं कोई रैंडम नंबर डालता हूँ, ठीक है, इसके अंदर अब ये प्लस हो रहा है और इसके अंदर ये है और इज इक्वल टू मैं प्रोडक्ट करता हूँ क्योंकि सम करने का दिल नहीं चाह रहा मेरा। तो इन दोनों को मैं सॉरी सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर दबाता हूँ, ये हो गया। लेकिन जैसे ही मैं इस रो को कॉलम को कम करूँगा तो आपके पास सिचुएशन हो सकती है जैसे ये देखें हैश आ गया। इसका मतलब ये होता है कि इट कांट कम्प्रीहेंड। थोड़ा सा एक्सपेंड कर लूँगा, नहीं हो रहा, थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लूँ 3e+2 1 आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि पूरा नंबर आए तो ये आपके पास है 3.19967e+21, ये आपके पास नंबर है, ठीक है। ये मेरे पास प्लस हो रहा है, उसने उसका वो निकाला हुआ है जो है रेज टू पावर ऑफ। तो आपके पास ये भी तरीका है, ये एवरेज का तरीका है। एक और जो मोस्ट कॉमनली फार्मूला यूज़ होता है वो काउंट का होता है। काउंट से मुराद ये होता है कि बेसिकली आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, उनको काउंट करता है कि कितनी टोटल कितने अमाउंट है जो आपके पास है। मतलब इस तरह कह लें, मेरे पास फार्मूला है COUNT काउंट, लिखा हो काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर दैट कंटेन्स नंबर्स। मैं ब्रैकेट लगाई, अब इनमें से कितनी इन सारों की टोटल अमाउंट कितनी, मुझे तो पता है 13 है क्योंकि मेरे सामने नज़र आ रहा है, लेकिन कभी कभी लोग सीरियल नंबर्स नहीं लगाते, फिर क्या होता है उसको मैं जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मुझे शो कर देगा 13 है, ठीक है। अब सपोज इसमें से मैं इनको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ जाकर पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे नहीं पता कितने नंबर ने नाम खींचे हैं, कॉपी पेस्ट किया, लेकिन मैं नामों को भी गिनना है, नंबर्स को तो मैं गिन लूँगा यूजिंग काउंट का फॉर्मूला। इंग्लिश को कैसे गिनूँ, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है काउंट ए, आपने ए लगाना है, लिखा हो काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। वो जितने भी होंगे इररिस्पेक्टिव जितने सेल्स होंगे जो एम्प्टी ना हो उनको जो है जो एम्प्टी होंगे उनको भी नहीं, उनको नहीं गिरेगा, उनको स्किप कर देगा। लेकिन जिनके अंदर कुछ ना कुछ डाटा होगा, चाहे वो नंबर्स हो चाहे वो टेक्स्ट हो, उन सारों को गिनकर आपको बता देगा कितनी अमाउंट है। सपोज इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ और एंटर दबाता हूँ। 11 नाम है, अगर गिनना चाहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो आई हैव 11 नेम्स जो कि यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो आपके पास काउंट ए का ये फॉर्मूला है। तो इसके बेसिस पर आप जो है मल्टीपल जो है ना फार्मूला लगा सकते हैं। मैंने आपको जो फार्मूलाज कराए हैं वो आज कराए हैं मैक्सिमम का, सॉरी पहला काम था मैंने आपको सम का कराया, सब्ट्रैक्ट का, प्रोडक्ट का, डिवीजन का। उसके बाद मैंने आपको मैक्सिमम का करा दिया, मिनिमम का करा दिया, एवरेज का कर दिया, काउंट का करा दिया, काउंट ए का करा दिया। ये आपके पास मल्टीपल किस्म के फार्मूलाज हैं। इसके आगे आपके पास और भी फॉर्मूलाज, अगर आपको नहीं आया आइडिया तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर ये नहीं नज़र आता है मैथ के, सपोज कोई आपको स्पेसिफिक नहीं नज़र आता, आप मोर फंक्शंस में जाएं, आपको और बता देगा। स्टैटिस्टिक्स के अपने हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग के हैं, उसके बाद क्यूब के हैं, उसके बाद इंफॉर्मेशन वाइज हैं, आपके पास कंपैटिबिलिटी के हैं, वेब के हैं, आपके मल्टीपल फॉर्मूलाज हैं। फिर भी आपको इश्यूज़ हैं तो आप जो है बेसिकली इंसर्ट फंक्शन में चले जाएं। इंसर्ट फंक्शन ये करता है कि आपको ओवरऑल सारा का दे देता है, ये आपको शो करे डेट एंड टाइम सारा कुछ ऊपर मेन्यू से, लेकिन अगर आप ऑल करते हैं वो सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको शो कर देता है। सपोज मैं नीचे जाता हूँ और इसको मैं डी काउंट ए बता देता हूँ, इसमें लिख देगा काउंट्स नॉन ब्लैंक सेल्स इन द फील्ड ऑफ रैकेट्स इन द डाटाबेस दैट मैच द कंडीशन यू स्पेसिफाई। इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ से डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अब इसके अंदर एक और है फार्मूला, मुझे अभी मिला था, कौन एक सेकंड, ये रहा।
तो बेसिकली आपके पास जॉइन सेवरल स्ट्रिंग्स इनटू वन स्ट्रिंग। बेसिकली इसको मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, मैं इसका एग्जांपल क्या है, इज इक्वल टू कॉन कैटिनेट। ठीक है, मैं इसको दबाता हूँ, इसके अंदर मैं स्मिथ और वॉशिंगटन को ना जोड़ना चाहता हूँ। मतलब ये जॉन अलहदा चीज़ है, वॉशिंगटन अलहदा चीज़ है, इन दोनों को एक ही सेल में डालना चाहता हूँ, ब्रैकेट बंद। ठीक है, उसने कहा, उसने एक ही में नहीं डाला, क्या उसने एरर दिया मुझे, एक सेकंड। इसके अंदर मुझे कोई एरर दे रहा है, मुझे कोई इसमें एरर दे रहा है, मैं आप लोगों को इसको चेक करके फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें कोई एरर आ रहा है, चलें। तो बेसिकली आपके पास ये है, अगर आपने फॉर्मूलाज देखने हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये मैंने वैसे आपको बता दिए हैं कि आपके पास जो नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं, जो नॉर्मली आपके पास इस्तेमाल होते हैं वो आपके पास हैं, आपके पास हैं सम का, आपके पास माइनस का या सब्ट्रैक्ट कह लें, उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट का है, आपके पास डिवीजन का है, उसके बाद मैंने आपको मैक्सिमम का बता दिया है, उसके बाद मिनिमम का, एवरेज का, उसके बाद मैंने आपको काउंट का बता दिया है एंड काउंट ए का बता दिया है। तो ये आपके पास मल्टीपल फार्मूलाज हैं। आपके पास एक और तरीक़ेकार भी है चीज़, मैंने जो आपको करा देता हूँ, वो आपके पास इफ़ है। इफ़ यहाँ पर देख रहे हैं, इफ़ लिखा हुआ है। इफ़ का मतलब ये होता है इज इक्वल टू, इफ़ सपोज इफ़, तो यहाँ पर मैं इफ़ के आगे स्टेटमेंट लगाता हूँ, इफ़ ये नंबर इज़ ग्रेटर देन 50,000, ठीक है, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ इफ़ ये, तो इसके अंदर शो करे हाई पोजीशन, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ, वरना कह दे लो लेवल, ब्रैकेट बंद, एंटर। इसने ये फॉर्मूला एरर क्या दिया है, सॉरी मैं गलती होगी, लो दिखा दिया। मैंने इश्यूज़ क्या किया था, मैंने जो इंग्लिश के वर्ड्स लिखे थे वो कॉलम में नहीं लिखे थे, कॉलन में, सॉरी। तो ये क्या हो गया, तो ये मुझे बता रहा है कि इसकी जो अमाउंट है 5,000 से कम है, 50,000 से। लेकिन अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, डाउन करता हूँ, वो हाई कह देता है, क्योंकि वो कह रहा है इफ़ G4, जो कि मेरे केस में G4 ये बनता है, जो कि ये 8,85,000 50,000 से ग्रेटर है। तो इस केस में उसने कह दिया ये हाई लेवल की जॉब है। तो आपके पास इफ स्टेटमेंट का मकसद ये होता है कि आपके पास दो कंडीशन हैं। एक कंडीशन अगर एक चीज़ को फॉलो अप करती है तो वो ट्रू होगी, नहीं करती तो फॉल्स होगी। तो इस केस में मैंने लिखा था, अगर मैं इसको खोल दूँ, इफ़ G3, जो कि मेरे क्लास में ये अमाउंट है 5,000 इंडियन रुपीज़, इज़ ग्रेटर दैन 50,000, ठीक है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन 50,000 तो टाइप हाई, अगर नहीं देन टाइप लो। हाई से मुराद हाई लेवल जॉब है और लो से मुराद लो लेवल जॉब है। इसको अगर मैं ज़्यादा खींचना चाहूँ तो मैं भी ये भी खींच सकता हूँ, लो लेवल, हाई लेवल, एंड उसके बाद लो लेवल, ठीक है, एंड आई प्रेस एंटर, तो आपके पास ये हाई आ गया, लो लेवल आ गया, और इसको मैं ड्रैग करके नीचे लाऊंगा तो हाई लेवल आ जाएगा। इसको मैं जितना थोड़ा सा और ड्रैग कर लूँ, आप देखेंगे ज़्यादातर लो लेवल आ रहे हैं, आपके पास एक और हाई लेवल आ गया, ठीक है। क्योंकि ये हाई लेवल इसलिए था क्योंकि इसके अंदर जो अगर मैं देखूँ ये पे भी 8,55,000 से है। तो ये आपके पास इफ़ स्टेटमेंट भी आती है। तो एक और चीज़ जो आपने कवर मैंने आपको करा दी है वो आपके पास इफ़ है। तो ये आपके पास तरीक़ेकार हैं फंक्शन जो नॉर्मली यूज़ होते हैं। इसके अंदर एक चीज़ जो है पेंडिंग, मैं वो आपको करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगले लेक्चर की तरफ मैं चाहूँगा, जब आपके साथ अगली वीडियो जब भी मुलाकात होगी, वो आपके पास ये है कि आपके पास होम में जाएं, इनमें इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मसला ये सारे लो लेवल एंड लो लेवल, हाई लेवल दो मिक्स हुए हैं। मसला ये है क्योंकि सारों के साथ लेवल लिखा हुआ तो उसको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी मुश्किल हो रही है कि हाई कहाँ है और लो कहाँ है।
इसके अंदर यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपके पास वो हाईलाइट कर देता है। आपके पास रूल्स होते हैं कुछ। सपोज हाईलाइट रूल्स आपके पास कह रहा है कि कोई आपके पास वैल्यू अगर ग्रेटर देन है तो उसका कलर ये कर दो, अगर लेस देन है उसका कलर ये कर दो, या आपके पास कोई टेक्स्ट है जिसके अंदर ये लिखा जाए तो उसका कलर ये कर दो, नहीं तो ये कर दो। एग्जाम्पल इस समय करके देता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट दैट कंटेन्स। इसके अंदर अगर मेरे पास एक टेक्स्ट है, उसके अंदर है हाई लेवल, उसका जो रंग है ना वो मैं कर दूँ सपोज ग्रीन फिल। ओके, अब देखेंगे जो हाई लेवल था, जो हाई लेवल है उनके ऊपर ग्रीन रंग का कलर हो गया, और उनका जो रंग है टेक्स्ट का वो भी ग्रीन रंग का हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास हाई, ये जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। सेम इसको मैं दोबारा करता हूँ, बस जो लो लेवल है इनको मैं रेड करना चाहता हूँ। इसके अंदर मैं हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर जाऊँगा, टेक्स्ट दैट कंटेन लो लेवल, ओ लो लेवल, उसके अंदर वो रेड कलर हो जाए, ये रेड लिखा हुआ है लाइट रेड। अगर आप चाहते हैं कि आप ये कलर नहीं डालना चाहते, कोई रैंडम डालना चाहते हैं, आप कस्टम फॉर्मेट में जाएं, उसके अंदर आप फेल के अंदर जाएं, ठीक है, फेल के अंदर चले जाएं, तो उसके अंदर आप यहाँ से रंग रंग चूज़ कर लें। मैं सपोज ब्राउन कर देता हूँ, सिलेक्टेड, ओके। तो अब ये देखेंगे ओके दबाऊँगा, पीछे ब्राउन कलर आ गया। तो ये जो है आपके पास तरीक़ेकार है। अब मैं इसको नंबर्स के ऊपर अप्लाई करता हूँ, जैसे मेरे पास नंबर्स हैं, इसके अंदर अप्लाई करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के, इसके अंदर रूल लगाता हूँ कि अगर ग्रेटर दैन सपोज 50,000 है तो उसको जो है कर दे, क्या करें उसको, ग्रीन, ग्रीन कर देते हैं, ओके। तो ये आपके पास देखेंगे उनकी ग्रीन है। जिसकी अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाता हूँ, इसके अंदर लेस दैन, इसको मैं डिलीट करूँ, नहीं डिलीट हो जा, यस। इसके अंदर आपके पास मैं करता हूँ लेस दैन, क्या करूँ, यस 5,000, उनके अंदर जो है फिल कर दे येलो के साथ, ओके। आप देखेंगे जिनका 5,000 कम है उनका ये आ गया, बाकी आपके पास एक 5,000 है और ये है। नॉर्मली 5,000 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है क्योंकि मैंने लेस देन किया है, इसके अंदर लेस देन इक्वल वाला खाता मैंने नहीं किया, ठीक है। अगर आपके पास इक्वल टू करना है तो आप इक्वल टू भी कर लें 5,000। इसको भी येलो में करता हूँ तो ओके दबाऊँगा, तो सॉरी मैंने सेलेक्ट नहीं किया, इसको हमेशा सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट के बगैर ना करना प्लीज़। इक्वल टू 5123 एंड आई सेलेक्ट इट एज येलो, जो बाकियों से आता है, तो आप देखेंगे अब वो भी सिलेक्ट हो गया। तो ये आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ गया। तो यहाँ पर आपके पास मैंने आज जो आपको करा दिया, मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग करा दिया, और मैंने आपको डिफरेंट फार्मूला जो अप्लाई करते हैं, आप जो हम अप्लाई कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल करने के तरीक़ेकार आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज़ शेयर दम, मैं उसको जवाब देने की फुल कोशिश करूँगा। लाइक द वीडियो प्लीज़, अगेन मैं कह रहा हूँ, और उसके हिसाब से मैं ताकि और भी वीडियोस बनाने का मेरे पास मौका मिल सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसके अंदर मैं आपको चार्ट्स बनाना सिखाऊंगा डाटा के ऊपर, उसके बेसिस पर। थैंक यू, खुदा हाफिज़।